जानते हैं। कर्नल पर सवाल तो तिलमिला उठी आप, ये आज का हमारा चर्चा का विषय है। शांति प्रसाद भट्ट जी, जिस तरीके से ये बयान चला एक चैनल पर, वो दिखाऊंगा बयान क्या था। तो उसके बाद में जो भावना पांडे जी हैं आंदोलनकारी, उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और उन्होंने गालियां भी मिल रही है उनको वही पोस्ट पर, और न जाने क्या क्या उनको कहा जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस सारे मामले को? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बयान सुनवा देता हूं। पहले उन्होंने क्या कहा कर्नल साहब को। कर्नल साहब के अलावा भी उन्होंने कुछ और लोगों को भी कहा है जो आज बड़े पदों पर हैं। उन्होंने केवल कर्नल साहब को ही नहीं कुछ बोला। ये भी सुन लीजिए पहले। वो तो कह रहे हैं कि हमने बर्मास्त्र के रूप में कर्नल कोठियाल को उतार दिया, उत्तराखंड का बेटा, एक फौजी, उसको ले आए हम। हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा भी उसे घोषित करेंगे, तब क्या करेगी भावना पांडे और यूकेडी? अबे कौन किस बात का ब्रह्मास्त्र हो? कौन है वो लेफ्टिनेंट जनरल रहा पूरे देश का, क्या है वो तो लड़कीबाज के। पिछली बार मैंने देखा था मधुबन में एक वकील की बीबी को तक नहीं छोड़ा, उसका खुद का तो परिवार है, तो खुला। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं कर्नल कोठियाल की बात कर रही हूँ। देखिए बहुत बड़ा आरोप लगा रही है भावना पांडे जी आप। बिल्कुल सही आरोप है। आप पूछिए, अजय भट्ट ने इसको बचाया था, अगर कहोगे तो आप पता लगाइए मधुबन ने। और कई मीडिया के वो तो दबा दी थी बात मुख्यमंत्री ने, कोई बात नहीं बोलती मैं। ये जो नेता है यहाँ के, ये तो मेरे से जूनियर है सारे। मैं 93 की जिला अध्यक्ष हूँ, ये प्रीतम सिंह भी मेरे से जूनियर होगा। हरदा जानते हैं, हरदा का अच्छी तरह, हरीश रावत। मैं 93 में जिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ। और ये अड़क सिंह रावत वगैरह तो यशपाल आर्य तो मूंगफली रेवड़ी में लास्ट टाइम भी बताया था, ये हमारे लिए लाता था रैली में। यशपाल आर्य लखनऊ हम जब रैली में जाते। कौन से वाले यशपाल आर्य? जो अभी स्पीकर जो था, हाँ जो मंत्री है। ये बयान है। शांति प्रसाद भट्ट जी किस तरीके से देखते हैं इनमें? इस बयान के बाद में लगातार जो है उनको ट्रोल किया जा रहा है, गालियां बकी जा रही हैं। और उनका आरोप ये भी है, उनका एक वीडियो आज भी आया, भावना पांडे जी का, आंदोलनकारी हैं, वो कह रही हैं कि मुझे जिन शब्दों से इनकी जो आईटी सेल है घेर रही है, वो बहुत ही गलत तरीके के शब्द हैं। एक महिला होने के नाते इस तरीके की जो शब्दावली उनके लिए प्रयोग की जा रही है, उन्होंने उस पर भी आपत्ति जताई है। तो आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? ये जो बयान है, ये बयान व्यक्तिगत आघात है कर्नल कोठियाल पर? जी जी, अगर उन्होंने ये बयान दिया तो फिर इसको किस तरीके से लिया जाना चाहिए? देखिए जयवीर भाई, राजनीति जीवन जो होता है सार्वजनिक जीवन होता है, इसमें आरोप प्रत्यारोप लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस तरीके से बहन भावना ने जो हमारे राज्य आंदोलन से निकली हैं, बड़ी बेबाकी से उन्होंने बात कही, वो बड़ा चिंतनीय है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए उन्होंने वो बात कही है जो राजनीतिक गलियारों में उसकी दबी जबान में पुष्टि भी हो रही है, मगर कभी सार्वजनिक ये नाम नहीं हुआ। इन्होंने एक चैनल में बड़ी बेबाकी से उनका नाम लेकर इस बात की पुष्टि करी है कि मैं जानती हूं, और यदि मेरी बात झूठ है तो उन्होंने चैलेंज के साथ कहा कि कर्नल मेरे खिलाफ मुकदमा करे, मैं बता दूंगी, इसको सार्वजनिक करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात में दम दिखता है। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से सोशल मीडिया में इसको मुहिम की तरह एक महिला को बदनाम करने की बात करी है, तो मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर यादव आए थे, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जो इकाई थी, उसने आरोप लगाया था कि वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, जिस कारण फिर उनको यहाँ से प्रभारी से हटाया। दूसरा, आम आदमी पार्टी के एक नेता जो यहाँ प्रभारी के रूप में है, उनके ऊपर भी महिलाओं के साथ बदतमीजी के आरोप लगे। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर उनकी वीडियो है, पुलिस गिरफ्तार करते हुए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से ले जा रही है। तो ये आम आदमी पार्टी के जो आईटी सेल के लोग आरोप लगा रहे हैं बहन के ऊपर, उनको ये सोचना चाहिए कि आपके घर में दाग लगे हैं
आपको उत्तराखंड में की राजनीति में ऐसी बातों को नहीं कहना चाहिए, खासकर महिलाओं को। अगर भावना पांडे जी ने गलत कहा है तो आपको निश्चित रूप से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, पुष्टि हो जाएगी कौन सही है कौन गलत है। मगर महिलाओं को सरेआम अपमानित करना, ये आम आदमी पार्टी का राजनीतिक चरित्र है, वो धीरे धीरे जनता समझ भी रही है। अब आ जाइए कर्नल साहब के बारे में। देखिए, व्यक्तिगत रूप से जहां तक है, हमको भी बड़ा बुरा लगा कि कर्नल कोठियाल के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं, मगर जब इसकी तह पर जाओ तो कहीं ना कहीं जब आप राजनीति करते हो तो जयवीर भाई सवाल खड़े होते हैं। ये कर्नल साहब जब उत्तराखंड में निम के साथ जुड़े तो इनकी इतनी तारीफ पूरे उत्तराखंड में हुई कि ये बहुत ईमानदार हैं, इन्होंने केदारनाथ में अपनी सेवा बहुत अच्छी दी। मगर उस समय के अखबार उठाकर देख लीजिए कि कांग्रेस सरकार पे 1509 करोड़ के घोटाले लगे और कार्यदायी संस्था निम थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं। उस समय पर भी ये बातें राजनीतिक गलियारों में दबी जुबान में कहा गया कि कहीं ना कहीं इसमें जो उस संस्थान के ऊपर भी कुछ ना कुछ घपलों के आरोप लगे हैं। यही वो कर्नल साहब हैं जिन्होंने उस समय पर राजनीतिक रूप से ये कहा था कि मैं इन तमाम चीजों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दूंगा, और आपने जो है अपने चुनाव का प्रचार शुरू करा, लोकसभा के चुनाव में खूब घूमे। ऐसा महसूस हुआ कि इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर एक अच्छे नेता की शुरुआत हो रही है। या तो जनरल खंडूरी थे या कर्नल कोठियाल थे, और कर्नल कोठियाल जी ऐन वक्त चुनाव के समय फिर लास्ट मोमेंट में वो गायब हो गए। इतना आघात नौजवान लड़कों को लगा, उत्तराखंड के ईमानदार लोगों को लगा कि ये व्यक्ति अचानक चुनाव से क्यों गायब हुआ। ठीक चुनाव में गायब होने के बाद इनको जिस तरीके से राजनीति में सक्रियता से आगे आना चाहिए था, ये राजनीतिक गलियारों से गायब हुए, और इन्होंने फिर एक ऐसे आईएएस के साथ हाथ मिलाया जिसका टॉप 10 में भारत में नाम है भ्रष्टाचार में। वो हमारे यहां भी सेवा करी उन्होंने, बाद में ये उन्हीं के प्रोजेक्ट में म्यांमार में चले गए। तो सवाल खड़े होते हैं राजनीति में कि आखिर मैं ईमानदार हूं, मेरे दोस्त दागी हैं, मैं ईमानदार हूं, मेरे पे आरोप लग रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं ईमानदार हूं मगर मैं सफाई देने से बच रहा हूं। तो ऐसे उस पर राजनीतिक जीवन में कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं। जयवीर भाई, उत्तराखंड क्रांति दल ने इतने बड़े राज्य के निर्माण में पूरी जीवन तबाह कर दिया हमारे नेताओं ने, हम पर भी दाग लगते हैं। राजनीति करेंगे तो देखिए, सत्ता के लालची का आरोप हमको लगा, हमने राजनीति में भाजपा कांग्रेस का विरोध किया, नए नवोदित राज्य में तो हम पे आरोप लगा कि ये सत्ता विरोधी हैं, इनको केवल आंदोलन करना आता है। मगर हम डिगे नहीं, हटे नहीं, डट के खड़े रहे, और हमने ये साबित करके दिखाया कि हम इस राज्य के धरती पुत्र हैं। लोकल इश्यूज के ऊपर हम अपनी बात कहते रहेंगे। जेल जाना, लड़ना, आरोप लगना, ये अलग विषय है। मगर जिस तरीके से भावना पांडे जी ने खुलकर ये आरोप लगाए हैं, तो ये आम आदमी पार्टी की राजनीतिक चरित्र के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। इनके बड़े नेताओं को आगे आकर जवाब देना चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि जब कर्नल साहब ने पार्टी ज्वाइन करी तो अरविंद केजरीवाल गायब, मनीष सिसोदिया गायब, और मोहनिया जिसके जीवन के ऊपर राजनीति में जो है दग्गे लगे हुए, उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहना दी। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये जानते थे, उनके पास रिपोर्ट थी, इसीलिए उन्होंने उनसे किनारा करके खाली एक औपचारिकता के लिए उनका चेहरा बना दिया, ताकि पहाड़ के लोग इस बात में दिग्भ्रमित हो जाएं, कर्नल कोठियाल के पीछे चले जाएं। मगर उत्तराखंड के नौजवान बच्चों ने जो है ईमानदारी दिखाते हुए कर्नल कोठियाल जी को स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि आप यदि अन्य पार्टी में चले जाते तो हम ठीक था, मगर हम आम आदमी पार्टी में आपके जाने से नाराज हैं। उन्होंने, कई लोगों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, और कर्नल कोठियाल जी का भी छोड़ दिया। दुख की बात यह है, देखिए, मैं भी चाहता हूं कि एक कर्नल बहुत ऑनेस्टी से देश की सेवा करने वाले व्यक्ति, उनकी छवि बहुत अच्छी है, मगर जिस तरीके से उनके ऊपर एक महिला द्वारा, ये किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा दाग लगाए जाते तो निश्चित रूप से हम ये कहते कि राजनीतिक जो है, मगर एक महिला द्वारा ये दाग आरोप लगाया गया है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की चुप्पी है, वो ये बताती है कि उनको पहले से पता था, इसलिए उन्होंने इस मामले में चुप्पी साध दी। अब उनके छुटभैया नैयत नेता इस पर जो है जिस तरीके की छिछिली आम आदमी पार्टी के करा रहे हैं, जिस तरह की छिछिली उत्तराखंड की महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करके कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि आम आदमी पार्टी का राजनीतिक चरित्र ही दागदार है, जिस कारण आम आदमी पार्टी के नेता उत्तराखंड की महिलाओं को अपमानित और बदनाम कर रहे हैं। मैं
ईमानदारी से एक बात कहूंगा जयवीर भाई, सार्वजनिक जीवन में जीना इतना सरल नहीं होता। अगर आपने जीवन में कहीं एक गलती कर दी तो आपके बाप दादाओं की भी आरोप को जो है आपके ऊपर लगाकर आपको राजनीतिक रूप से बचाया जाता है। इससे आदमी बचता नहीं है। और कर्नल कोठियाल जी की चुप्पी यह बताती है कि कहीं ना कहीं इस गंभीर आरोप में कर्नल कोठियाल जो है बैकफुट पर हैं। यदि वो वाकई उनकी चरित्र पर किसी ने दाग लगाने का प्रयास किया है तो उनके पास न्यायालय है, FIR दर्ज कराए, न्यायालय जाए कि मेरी छवि खराब करी है। मैं ये भी जानता हूं कि यदि उनके द्वारा ये घृणित कार्य किया गया होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ते ही पुरानी फाइलें खुल जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं का उन्होंने खुला नाम लिया कि उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उस समय पर उनकी मदद करी, अजय भट्ट जी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला उनकी मदद करी, तो अब इसके अलावा पुष्टि करने की कोई बात नहीं है। राजनीति में आप अगर कहीं से भी दागी हैं तो आप बच नहीं सकते। और हमारे लिए, मैं व्यक्तिगत बहुत आहत हूं इस बात को लेकर कि एक कर्नल के ऊपर जो आरोप लगे हैं ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। और आम आदमी पार्टी यदि इस पे चुप्पी साधती है, बड़े नेता खासकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, तो माना जाएगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के दागी नेताओं के ऊपर मुद्दे बनेंगे और ये मुद्दे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को भारी पड़ेंगे। और बहन और मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का लग रहा है, देखिए आज आपकी डिबेट में आम आदमी पार्टी गायब है। जयवीर भाई, ये बताता है कि आम आदमी पार्टी कितनी घबराई हुई है इस आरोप से। और जितना ईमानदार अपने आप को अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मनीष सिसोदिया कहते हैं, मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं, यदि वाकई आम आदमी पार्टी ईमानदार होती तो अभी तक कार्रवाई कर चुकी होती। या तो महिला के ऊपर मुकदमा लग रहा होता या पार्टी से निष्कासन हो चुका होता। दोनों का ना होना यह बताता है कि ये शायद पहाड़ के लोगों को इतना राजनीतिक रूप से मूर्ख समझते हैं कि ये कोई घटना करेगा और बच जाएगा। 30-35 साल का राजनीतिक जीवन हमारा भी है। हम पर अगर हम सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग यदि अपने संयम के साथ जीवन नहीं जिएंगे तो आने वाले बहुत समय में बहुत बड़ा खंड। और एक आपको और बात बता दूं, मेरे को याद दिला दूं, मुझे आज ही आम आदमी पार्टी के एक नेता का फोन आता है सुबह। वो ये कहते हैं, भाई साहब बहुत बड़ा धमाका हो गया, बैकडोर से जो आगे आएंगे उनके साथ तो ऐसा होगा, हमने चप्पल घिसी और हमको दरकिनार करके औरों के गले में ये माला पहना दी। आम आदमी पार्टी ने खुद महिलाओं के साथ क्या अपमान किया है, आने वाले समय में भाई साहब चल जाएगा। और मैं तो उस व्यक्ति के वर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, उसने कहा अगर कर्नल कोठियाल जी वाकई ईमानदार है तो रात के 9 और 10 बजे के बीच में कोई टीवी चैनल वाला उनके घर में चला जाए, उनका इंटरव्यू ले ले। अगर वो इंटरव्यू दे देंगे तो कर्नल कोठियाल जी को आप ईमानदार कहना। मैंने, भाई तुम ऐसी बात कह क्यों रहे हो? कह रहा कर्नल कोठियाल जी 8 बजे के बाद किसी से मिलते नहीं है। और जिस तरीके से भावना जी ने आरोप लगाए हैं और वाकई वो बात सच है तो समझ लीजिए आने वाले समय में इससे बड़ा खुलासा होना निश्चित है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता भी इनके पीछे पड़े हुए हैं कर्नल कोठियाल जी के, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उत्तराखंड में पहाड़ी चेहरा बने। उनका स्पष्ट कहना है, आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि हम मुख्यमंत्री जो है मैदान से बनाएंगे और हम इतना बड़ा गैप बना देंगे कि जीवन भर आम आदमी पार्टी को कोई यहां से हटा नहीं पाएगा। तो जितने साथियाराना तरीके से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में राजनीति करना चाह रही है, ये घातक है। और मेरा निवेदन है, कर्नल कोठियाल जी बहुत भोले हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, उन पर आरोप लगाया, सार्वजनिक जीवन में लगता रहता है, उनको इसमें आगे आना चाहिए। और यदि उनको आम आदमी पार्टी बदनाम करना चाहिए तो उनको उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी छोड़कर मुख्य धारा के साथ खड़ा होना चाहिए। बस मेरा जी, मुख्य धारा के साथ। क्योंकि मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी को